पैसे नहीं बचते हैं, सभी के सामने हाथ पसारना पड़ता है, आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे, अपना कोई काम नहीं कर पा रहे, बस सोच सोच के समय बिता रहे हैं। क्या करें, सिलाई करके कुछ नहीं होने वाला है, सभी को ये प्रॉब्लम है। चलिए आज इसका सोल्यूशन ही निकाल देते हैं। और आज आपकी वीडियो जो मैं लेके आई हूँ बहुत ही मोटिवेशनल है, आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो इतनी स्पेशल है जिससे आप लोग फुल्ली मोटिवेट तो हो गए ही बात, और इसकी जो है फ़ायदे भी समझ में आएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय कीजिस माय ब्लॉग। तो आज आप लोग के साथ मैं कुछ स्पेशल मोमेंट शेयर कर रही हूँ। अभी देखिए, स्पेशल मोमेंट कहने का मतलब ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये शाम का टाइम है, मैंने ट्यूशन पढ़ा लिया है, बाबू पढ़ रहा था, तो मैं यहाँ झटपट आ गई थी क्योंकि अभी एक कस्टमर आई थी जिन्होंने मुझे आते साथ ही एक बैग भर के काम दिया है। जो आप देख सकते हैं, 4 सूट मुझे बनाना है, जिसमें मुझे एक सूट जो है बहुत ही अर्जेंट देना है। तो आप सोच सकते हो अर्जेंट का तो ऐसे ही आप लोग रेट बढ़ा के ले सकते हो। चलो आप नहीं भी लोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेरा जो है पहला मतलब नया कस्टमर है, ये एक जो भी है तो किसी के थ्रू आई हैं, पुराने कस्टमर के थ्रू आई हैं, तो फिर मुझे ये काम जो है देना है। ठीक है, मुझे आज ही रात में ये काम कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे इनको रात में 11 बजे तक कंप्लीट करके दे देना है, ताकि वो सुबह कहीं जाएंगे तो उन्हें ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए आगे मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर भी देखिए कटिंग कर रही थी। अब देखिए सिलाई से जो लोग जुड़े हुए हैं सिलाई से, उन लोग में से कुछ लोग तो हैं जो सक्सेसफुली ग्रो हो गए हैं, और कुछ लोग जो है ये सोचने में लगे हैं कि सिलाई करके होता ही क्या है, सिलाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिलाई करेंगे तो बहुत लोग बहुत बातें कहेंगे। सब गलत सोचेंगे, सब ये सोचेंगे कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तभी हम सिलाई कर रहे हैं, सिलाई करने वालों को कोई इज्जत नहीं होता है। देखिए, जिसकी सोच जहाँ तक रहती है वो वहीं तक सोचता है, इसलिए उन लोगों के लिए अपने समय को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप लोग सोचने में ही तो समय व्यतीत कर दे रहे हो। सोचोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं भी अगर सोचती रहती तो मैं भी कुछ भी नहीं कर पाती। मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था और आज जा कर के यहाँ पे हूँ। ठीक है, कैसे आई हूँ, क्या है नहीं है, और इस चीज़ को, इस प्लेटफॉर्म को खड़ा करने के लिए आपको 0 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगता है। आपके पास अगर 1 रुपये भी नहीं है ना, तो भी आप इस काम को कर सकते हो। अब बोलोगे कैसे, सिलाई करने में धागा नहीं लगता है, मशीन नहीं लगता है? तो हाँ जी, ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आपके पास मशीन है तो आपको ये काम करने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ना ही इस चीज़ को करने के लिए रुकिए। ठीक है, किसी को बोलने से आपका काम नहीं चलने वाला है, आपका समय नहीं चलने वाला। अब कहोगे कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो पैसे तो यहीं से बनेंगे। अभी मान लो एक बात कहते हैं, सभी लोग जो हैं वो दूसरों के कपड़े सिले, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दूसरों के कपड़े सिले ये ज़रूरी नहीं है, तो कैसे मतलब पैसे बचाएंगे? अगर आप अपना ही कपड़ा सिलते हो तो आप सोचो, आज मार्केट में अगर आप सिलवाने जाओगे, एक ड्रेस ही सिलवाने जाओगे तो 400 के नीचे तो नहीं होगा। मैं अपनी सिटी के रेंज पे हिसाब से बता रही हूँ, और यही चीज़ अगर आप अपने एरिया में ही सिलवाते हो तो भी 250 से 300 तो लगेगा ही। अगर ये काम आप खुद करते हो मेहनत से, अगर आप थोड़े लगन और दिमाग लगा के अपने डर को निकाल के करते हो, तो आपका बेनिफिट क्या होगा? आपका 300 रुपया बचा, आपने मन चाहा आपने ड्रेस रेडी किया अपने टाइम के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, जब आपने उसे वेयर किया, मतलब जब पहना, तो 2 लोग देखें, फिर वो आपसे पूछेंगे, तो क्या होगा? बेनिफिट इतना ज़्यादा है कि आपने अपना कपड़ा बनाया, उससे आपके पैसे बचे। ठीक है, आपके जो पैसे बचे, प्लस दूसरा वो देख करके आपको किसी के सामने प्रचार करने की ज़रूरत नहीं हुई, वो खुद ही देख लिया और आपको वहीं से काम मिलना स्टार्ट कर दिया होगा। तो देखिए, आपको कभी भी किसी के सामने झुकने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही कुछ करने की ज़रूरत है। आप यूं ही खुद से कोशिश करो, पहले अपना जो है ना उसको ठीक करो। अभी मान लो आप जो ये, मैंने जो ये सिलाई कर रही हूँ, मेरे को जो ये काम आया है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, जो मैं लेती हूँ एक्चुअल वो बता रही हूँ, क्योंकि सारे सूट जो हैं वो सिंपल होने वाले, जो कि आप कटिंग देख ही रहे हो, हैवी साइज़ है, सिंपल होने वाले हैं। और इन सब सूटों का मैं इसमें इलास्टिक लगाना है कमर में। हालांकि जो मैं कटिंग कर रही हूँ इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका कपड़ा बहुत कम था, लेकिन नेक्स्ट जो भी ब्लाउज मतलब कि जो सूट्स हैं उसमें हमें इलास्टिक लगाना है। तो इलास्टिक लगाने के लिए चार्ज अलग होता है, तो इसका मैं लूँगी 300 रुपये। अगर इलास्टिक नहीं लगाना होता तो मैं 250 रुपये लेती। ठीक है, अब आप 4 सूट का रेट खुद ही समझ जाओ कि 1000 रुपये तो ऐसे ही हो गया। तो सोचो, अगर आप घर बैठे 1000 रुपया अपने घर के सारे काम करके कर रहे हो, तो इसमें खराबी क्या है ना? तो बस करना क्या है, आपको अपना समय का सही यूटिलाइज करना है। समय का यूटिलाइज कीजिएगा, तभी जा कर के आप जो है
मतलब प्रॉपर तरीके से कुछ अर्निंग करोगे, अपने आप को ग्रो कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात है, अपने मन से जो है ना, जो ये सोच है कि नहीं हो पाएगा, अपने अंदर के नेगेटिविटी को दूर करना है, तभी जा कर के आप सक्सेस हो पाओगे। क्योंकि देखो, अगर ये पैसे, हाँ बहुत लोग कहेंगे कि हमें क्या ही ज़रूरत है, हमारे पति तो कमा ही रहे हैं। लेकिन आप देखना, आप सोचो, मेरी बात को ध्यान से सोचना और कमेंट भी करना आप लोग, ठीक है, कि महीने के एंड में जब पैसे की खिंचावतान रहती है, चाहे वो कितने भी पैसे वाले हों, महीने के एंड में होता तो होता ही है। आप लोग, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग बेझिझक कमेंट करना, उसके बाद मैं उस चीज़ पे एग्री करूँगी। तो उस समय आपके बचाए हुए पैसे ही काम आते हैं, आपके जो ये अर्निंग के पैसे हैं वो ही काम आएंगे, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना होगा, कुछ भी शौक़ हो, कुछ खरीदना हो तो ये नहीं सोचना होगा कि मुझे किसी से मांगना होगा, मुझे अपने पति के सामने हाथ फैलाना हो और वो कह दे कि अभी महीने का एंड है, अभी हम नहीं ले सकते हैं या नहीं दिला सकते हैं। तो मन खुद ही एक जो है ना, बहुत छोटा पड़ जाता है कि अरे कुछ मांगे और दिलाया नहीं, ठीक है। तो वो ऑप्शन करने का ही नहीं है ना। तो इसकी बेनिफिट्स क्या है वो आप खुद ही समझ पा रहे होगे। क्योंकि देखो, सिलाई एक ऐसा चीज़ है जिससे आप खुद के सपने को पूरा कर सकते हो। सपने को क्या, आपके हाथ में, आपके पर्स में पैसे, आपका ओहदा बढ़ा, आपका एक नया पहचान, आप खुद आत्मनिर्भर बन रहे हैं और अपने समय को वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो पांच पांच चीज़ जो है ना, आपको फ़ायदेमंद मिलने वाली है। तो कौन नहीं चाहेगा इस चीज़ को ग्रो करने के लिए। मैं भी चाहती, तो मैं भी आराम से ट्यूशन पढ़ाने के बाद रेस्ट करती। क्योंकि मैंने जो टाइम का आप लोगों को वीडियो जो शेयर किया, जो पहले मैं कटिंग कर रही थी और अभी जो मैं कर रही हूँ, स्टिच कर रही हूँ, यानी कब कर रही हूँ ये, मैं खाना बनाई, खाना खाई, बच्चे को भी सुला दी, उसके बाद मैं बैठी हूँ। क्योंकि इसको सिलने में मुझे 1 घंटा लगा है, तो 1 घंटा मैं सोची चलो मैं थोड़ा सा कर ही लेती हूँ। और रात 11 बजे से 5-10 मिनट बाकी था, तभी मैंने इसको कंप्लीट किया। देख सकते हैं काफ़ी घेरदार वाला सलवार बना है और इसको बनाने में आप अगर कोशिश करोगे, जो जानते होंगे वो आराम से कर सकते हैं। हैवी साइज़ का था, 54 इंच हिप का था, यह देख सकते हैं। तो ये सलवार सूट जो है बनके हमारा रेडी हो गया था। और इसको, उसके बाद मैंने इसको तुरपाई की और फिर कस्टमर को मैंने फ़ोन करके दे दिया। आप कहोगे इतनी रात को कौन कस्टमर आता है? जी नहीं, मैं जिस फ्लैट में रहती हूँ उसके नीचे ही थे और यहाँ पे रात में, अभी उनको भी अर्जेंट था और मुझे देना था, तो भाई जगह तो होंगे ही, ठीक है। तो उनको मैंने 11 बजे तक काम सौंप दिया। आप सोचो कि 11 बजे मैंने पूरा काम किया, सब कुछ करने के बाद अगर आपके हाथ में 300 रुपये आए, तो सोचो कितना मज़ा आता है कि यार मैंने 2 से 1.5 घंटा यूज़ किया और मुझे 300 रुपये मैंने कमा लिए। तो आप सोचो क्यों नहीं कोई मेहनत करेगा। और स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मेहनत से सीखना होगा, लेकिन जो सीखे होंगे उनके लिए कोई मेहनत नहीं है। ये ब्लॉग जो मैं शेयर कर रही हूँ कटिंग का, ये दूसरे दिन के सुबह का था। ये सूट जो है ये मेरा ही है, जो मैंने होली पे नहीं सिला था। होली पे मैंने दूसरा कुछ सिल के पहना था नया, पर ये सूट रखा हुआ था और मुझे यूट्यूब लाइव में सिखाना था। इसकी सलवार की कटिंग जो है मैंने अपने दूसरे चैनल यूट्यूब लाइव में सिखाया था, प्रियंका स्टिचिंग सेंटर। जिन्हें सिलाई सीखना है मुझसे, वो इस वीडियो के नीचे ही कमेंट कीजिएगा, मैं प्रॉपर आप लोग को सिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ मैं अपने सूट की कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए, आपको किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना है। दूसरी बात, आप अगर किसी दूसरे का नहीं सिल पा रहे हैं, तो भी आप अपना कपड़ा सिल के ही अपने पैसे बचा सकते हैं। आप बस इतना सोचो ना कि आप अगर उस कपड़े को सिलवाने कहीं बाहर दो, तो बाहर मार्केट का रेट, आप लोग कहीं भी हो, देश गांव से हो या शहर से हो, कितना रेट है वो सभी को पता है। अगर उस पैसे को आप बचाते हो और बचाने के बाद उसका यूज़ आप एक नए कपड़े, मतलब आपके पास और एक नया कपड़ा हो जाएगा उसी पैसे से, या फिर उस पैसे से आप दूसरी चीज़ खरीद सकते हो। बस आपको सिर्फ कपड़े खरीदने के ही पैसे लगेंगे, आपकी जो मजूरी है, जो मेकिंग चार्ज है, आप तो वो बचा ले रहे हो। तो इसके फ़ायदे बहुत हैं। आप सिलाई अगर सीखते हो तो उससे कितने फ़ायदे हैं, जो कि मैंने बताया है आप लोगों को। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने लाइव दिखाया है कि एक दिन में मेरा कितना इनकम है और क्या है। देखो, अर्जेंट के काम के बहुत पैसे होते हैं, आप डेली नहीं काम कर रहे हो, ठीक है। 2 दिन आपका गैप ही हो गया, मेरे संग भी होता है, ऐसा नहीं है। 2 दिन आपको काम नहीं मिला, लेकिन आपको तीसरा दिन जो काम मिलेगा वो 3 दिन के बराबर होगा। तो आपका जो मंथली, जो मतलब एक महीने का जो एवरेज है ना, वो इक्वल रहता है। और अर्जेंट के काम में पैसे भी हैं, काम सीखने को मिलता है, बहुत कुछ है, आप ग्रो हो सकते हैं। तो देखिए, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और उसी हिसाब से काम करती हूँ जैसे सभी हाउसवाइफ करते हैं। मैं भी अपने घर को काम करके, बच्चे को संभाल करके ट्यूशन्स कराती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही काम पे निर्भर हूँ, मैं वो भी करती हूँ। और उसके बाद जो है
मैं ये काम कर रही हूँ स्टिचिंग का, और ये भी अच्छा खासा करती हूँ, जिससे कि महीने में अगर 5 से 10 हज़ार के महीने अगर ना कमाए तो क्या फ़ायदा है वैसा काम करके, है ना। पर मैं ये कहूँगी, ये मेरी सोच है, अगर आप स्टार्टिंग पे हो तो ये सोच ना रखें कि आपको 10 हज़ार ही कमाना है। आप बस इतना सोचो कि आपको अपनी पहचान बनानी है, अपने पैसे बचाने हैं। दूसरा, आपको आत्मनिर्भर बनना है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। बस इस छोटे-छोटे चीज़ों का आपको यूज़ करना है, उसका ही आपको फ़ायदा कितना होगा वो आपको खुद ही पता है। और सबसे बड़ी बात, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, क्योंकि देखो अगर हमारे पति के सामने भी हम हाथ फैलाते हैं तो इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, पर वो भी बहुत मेहनत करते हैं। अगर उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए अगर हम रेडी हो जाते हैं ना, तो कदम से कदम नहीं तो उतना तो नहीं कर पाएँगे, लेकिन हाँ, इतना कर लेंगे कि घर बैठे पूरे घर को सँभाल करके हम कुछ तो कुछ अर्निंग कर लेंगे। सिर्फ़ मैं ही क्यों, आप यूट्यूब पे अगर और भी किसी के वीडियोज़ देखते होंगे तो देखिए वो कितने सारे काम करके, घर के सारे काम करने के बाद उनकी जो है वो होम बुटीक जो है आराम से लाते हैं। तो मेरी इस ट्रिक से आप लोग अपनी होम बुटीक तो डेफ़िनेटली ग्रो करोगे। बस मेरी बात को अगर समझे होगे, मेरी वीडियोज़ को अगर आप ध्यान से देखे होगे, तो आप लोग बहुत कुछ ही सोचे होंगे। और इसलिए आज की वीडियो में ना मैंने अपने घर के कोई काम को शेयर नहीं किया। इवनली मैं करती हूँ शेयर, पर आज मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत सारा लोगों का ये डाउट होता है कि हम घर के काम करते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता है। टाइम मिलता है, आप अपने समय को वेस्ट कर दे रही हैं। जैसे मैंने बताया, मैंने भी अगर कल को यही उस कस्टमर को कहते कि नहीं जी अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी मुझे बहुत काम है, मैं नहीं दे पाऊँगी, तो शायद वो कस्टमर मेरे हाथ से निकल जाता। लेकिन मैंने क्या कहा कि नहीं, आपको रात को 11 बजे तक का टाइम मैं देती हूँ, मैं आपको रेडी करके दे दूँगी। और मैंने वो चीज़ टारगेट लिया, टारगेट लेके किसी भी काम को कीजिएगा तो डेफ़िनेटली उस काम को आप पूरा कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, जीवन में टारगेट, लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी देखिए कटिंग हो गई है, अभी मैं बाबू को सुलाने के लिए आई हूँ। और मेरी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लगी, मोटिवेशनल लगी, क्या लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा कमेंट और लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट